नमस्कार बालकों, मैं दिनेश कुमार। अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में किस किस तरह के कंसेप्ट्स हैं वो सारे अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन उनका और किस लहजे में क्वेश्चंस बना सकते हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट अपन कर देंगे। कंसेप्ट्स हो चुके हैं सारे, बस आज अपन क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं उन कंसेप्ट्स पे। देखो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखिए। मान लो क्वेश्चन ऐसे मिल गया, 5 की पावर 41 माइनस 1 है, सॉरी 5 की पावर 41 है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 की पावर 40 माइनस 1 से, और रिमाइंडर बताना है शेषफल क्या होगा। ऑप्शंस लिख दिया आपके लिए, 1, 5 की पावर 39 एंड 5 की पावर 40 माइनस 4। ये 4 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। बताइए क्या जवाब देंगे। एक बार वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए यदि अपन थोड़ा सोचें तो इसमें क्या है, एक पद है, यहाँ पे कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो कहीं ना कहीं इतने सामान की तो क्या पड़ेगी, अपन को जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्या इसको अपन यूँ लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 41 माइनस 5। मैंने इसमें से 5 माइनस कर दिया, लेकिन मैथ्स में कुछ भी आप ऐड करते हो या जोड़ते हो तो हिसाब देना पड़ेगा। अपन ने घटाया है तो आगे क्या करना पड़ेगा, हिसाब बराबर करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा और सेट कर सकते हैं। 5 इसमें क्या ले लो, कॉमन ले लो, इन दोनों पदों में क्या आएगा, 5 की पावर 40 माइनस 1 प्लस 5। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना। 5 घटाया, 5 जोड़ा, फिर इन दोनों में 5 कॉमन लिया, 5 की पावर 40 माइनस 1 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो इसको 5 की पावर 40 माइनस 1 से डिवाइड करने जाओगे ना इस पूरे को, तो क्या होगा, 5 की पावर 40 माइनस 1 यहाँ तो प्रेजेंट है ही है, तो इस हिस्से में तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा। तो आपका शेषफल है वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। जब 5 की पावर 41 को इससे डिवाइड करोगे, बी अपना आंसर बन जाएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो, और सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ट्राई करिए वीडियो को रोक के। क्या है क्वेश्चन, जैसे अपन ले ले 17 की पावर 35 को 17 की पावर 34 प्लस 4 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है कि 17 की पावर 35 को डिवाइड करना है 17 की पावर 34 प्लस 4 से, और बताना क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। इसी तरह का क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या है, एक ऑप्शन तो एक है, एक आपको दे दिया 17, एक 17 की पावर 34 प्लस 3, एक 17 की पावर 34 माइनस 64। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए। बताइए क्या जवाब देंगे आप इसका। देखो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से यदि अपन थोड़ा सोचना स्टार्ट करें तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा इसमें, है ना। अब मैं यदि 17 की पावर 35 में यदि पिछली बार की तरह यदि 17 ऐड करते हैं तो 17 कॉमन आएगा। देखना, सोचना एक बार, 17 की पावर 34 प्लस 1 आएगा, है ना। लेकिन आपको तो प्लस का क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 आएगा, तो इसका मतलब अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा, 17 इंटू 4 68 यदि अपन जोड़े तो काम होगा अपना। तो जो अपन चाह रहे हैं वो चीज़ हो जाएगी। तो अपन 17 ऐड नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, 68 ऐड करेंगे। 68 ऐड कर दिया और 68 माइनस कर दिया, और 68 ऐड करने से अब देखिए 17 कॉमन लेंगे, क्या आएगा, 17 की पावर 34 प्लस 4 माइनस 68। अब ध्यान लगाओ, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 17 की पावर 34 प्लस 4 से। तो यहाँ तो ये चीज़ तो प्रेजेंट है ही, तो यहाँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, और जो बचेगा वो कहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, कितना, माइनस का 68। तो इससे 17 की पावर 34 प्लस 4 से डिवाइड करने पर यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 68। और माइनस का 68 क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ी संख्या है, उससे क्या है, छोटा है। तो असली रिमाइंडर वो क्या हो जाएगा, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है, ऋणात्मक शेष या कमी जब भी आती है, तो क्या करते हैं, भाजक में से डिवाइजर में से माइनस कर देते हैं। 17 की पावर 34 प्लस 4 माइनस क्या कर देंगे, 68 कर देंगे। तो 17 की पावर 34 माइनस 64 अपना क्या हो जाएगा, जवाब बन जाएगा। जवाब होगा बी। इसको नोट करो और अगला ट्राई करिए।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको ये दिया क्वेश्चन 5 की पावर 92/19, 5 की पावर 92/19 बराबर x पॉइंट A B C D ऐसे डॉट डॉट, जहां x क्या है, इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक है, x एक पूर्णांक संख्या है ना, और ए बी सी डी क्या है, डिजिट्स, पॉइंट के बाद क्या आती हैं, डिजिट्स आती है ना। तो अब आपको बताना क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी, ऐसा आपको दिया गया। यदि ऐसा है, इफ 5 की पावर 92/19 बराबर x पॉइंट ए बी सी डी डॉट 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 आगे, तो a प्लस बी प्लस सी बताना, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें पॉइंट के बाद ही क्या बताने हैं, 3 डिजिट बताने हैं। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें पॉइंट के बाद जो भी 3 डिजिट, ऐसे तो काफ़ी डिजिट जैसे बता रखी हैं, पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट आएंगे उनका क्या बताना है, अपन को टोटल बताना है। तो देखो एक बार क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है। मान लो अपन 73 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हो आप, 73 में 7 कितनी बार पूरा पूरा डिवाइड है, 10 बार, और 3 रिमाइंडर बचेगा तो इसको क्या लिखते हैं, 10 सही 3/7 लिख देते हैं। और फिर आगे क्या करते हैं, यदि वैल्यू निकालते हैं 10.3 को 7 से डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट लग गया ये, 30 को डिवाइड करेंगे तो 4, 2 बचेगा, फिर क्या आएगा 2 बचेगा तो 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड होगा, 6 बचेगा, 8 ऐसे चलता जाएगा ना, 10.4 2 8 ऐसे आगे और डिवाइड करते चले जाएंगे। मान लो आपको ये दिया हो 62/11, तो क्या करोगे, 62 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार, कितना बचेगा 7/11, तो 5.7 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 4 रिमाइंडर बचेगा। अपन ऐसे करते हैं ना, 7 को 11 से डिवाइड करेंगे, मैं यही कर रहा हूँ, 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट तो लगा ही दिया अपन ने, फिर 0 लगाएंगे, 6 बार डिवाइड हुआ, 4 बचा, फिर 0 लगा दिया, 11 3 कितना 33, ऐसे करते जाते हैं ना अपन। तो ऐसा ही कुछ है कि इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसा आएगा पॉइंट में, और आपको पॉइंट के बाद के 3 डिजिट का क्या बताना है, टोटल बताना है। तो आप देखो ये क्या है, 73 को 7 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कितनी बार डिवाइड है वो तो यहाँ लिखा, यहाँ ये क्या है, ये 3 है रिमाइंडर शेषफल, यहाँ ये 7 क्या है, 62 में 11 का भाग लगाएंगे तो 5 बार तो पूरा पूरा चला गया, और जो ऊपर रिमाइंडर शेषफल है वो अपॉन डिवाइजर लिख रहे हैं। तो आप बताओ 5 की पावर 92 को 19 से, इसको जब भी अपन लिखेंगे तो ऐसा ही तो कुछ आएगा, x की पावर x सही x होल रिमाइंडर अपॉन 19। यदि अपन इसको इस फॉर्मेट में लिखें, 10 सही 3/7 टाइप के फॉर्मेट में, 10 होल 3/7 में, तो ऐसा लिखें ना, x होल r/19, x सही r/19। अब आपको पॉइंट के बाद वाला हिस्सा निकालने के लिए तो क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, शेषफल चाहिए, कि 5 की पावर 92 में 19 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो 5 की पावर 92 में अपन को 19 का क्या लगाना है, भाग लगाना है, और रिमाइंडर निकालना है। तो आप बताओ 19 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 19 - 1 18। अब आप गौर करिए, 92 को 18 से डिवाइड करेंगे, बोलो रिमाइंडर कितना आता है, 2। तो अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया कि 5 की पावर 2 को 19 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 अपना शेषफल बच गया। कौन सा शेषफल, जब अपन 5 की पावर 92 को 19 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना है, 7। तो ये जो भी आया है, ये जो 5 की पावर 92/19 है ना, ये क्या होगा, x होल रिमाइंडर 7, तो x सही 7/19 लिखा है। ये मैंने कुछ नहीं किया, बस डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, x सही 7/19। अब 7 में 19 का भाग लगाए, क्या निकालना है अपन को, आगे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखना एक बार आप क्या करोगे, 7 को 19 से डिवाइड करो, डिवाइड होगा नहीं, 19 3 57, क्या बचेगा 13, आगे 0 लगाइए, 19 6 114 होता है, क्या बचेगा 16, 0 लगाइए, 19 8 152, फिर 8 बचेगा, 19 4 ऐसे आते चला जाएगा। तो ये वैल्यू कैसी होगी, x.3684, क्योंकि 7/19 की वैल्यू क्या आएगी, इस तरह की आएगी, है ना। तो आपको तो क्या चाहिए, पॉइंट के बाद के 3 डिजिट ए बी सी का टोटल। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिखोगे, बोलो पॉइंट के बाद के 3 डिजिट, 3 + 6 + 8, 6 3 9 और 8 कितना 17 अपना क्या बन जाएगा, क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा। तो इस तरीके से भी क्या है क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनमें डायरेक्ट नहीं बोलेगा रिमाइंडर के लिए, लेकिन
रिमाइंडर निकालने की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है अपन को। इसको नोट करिए और अगला बताइए। क्वेश्चन दिया आपको 325 325 325 325 कितने डिजिट हैं? ऐसे 123 डिजिट हैं। 1 2 3 123 अंक हैं। ये एक बड़ी सी संख्या है। 3 2 5 3 2 5 3 2 5 ऐसे लिखता गए कितना 1 2 3 टाइम्स 123 अंकों की संख्या है। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? 99 से। और रिमाइंडर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। बताओ, आपने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी पढ़ा है तो थोड़ा सा कहीं उसका भी आप यूज कर सकते हो। करो ट्राई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 99 देखते ही 99 का एक सेपरेट रूल भी है डिविजिबिलिटी का, लेकिन वो बहुत सारी संख्याएं हैं तो वो भारी पड़ जाएगा। 2 डिजिट्स की क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। लेकिन अपन जानते हैं कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम अपन ने पढ़ी ना, कंपोजिट कोई नंबर हो तो तोड़ दो 9 और 11 के लिए, है ना। 9 और 11 में आप क्या करिए? इसको ब्रेक करिए। तो 9 और 11 में जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? पहले आप 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, फिर 11 से डिवाइड करके क्या कर लो? रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो। तो पहले 9 से हिसाब करते हैं अपन। 9 के लिए क्या करते हैं अपन? अंकों का योग करते हैं। सुना होगा 9 से डिवाइड करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स क्या है? काफ़ी है। पहले भी कई बार अपन क्वेश्चंस में काम में ले चुके हैं इस बात को। तो बताइए इसके सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी? आप 325 को क्या करने वाले हो? आप जोड़ेंगे 3 2 5 कितना 10, और कितनी बार जोड़ा जाएगा? यदि 123 डिजिट हैं तो 3 3 कितने सेट होंगे? 123/3 कितने? 41 सेट होंगे, है ना। तो यदि आप इनको सबको क्या करोगे? ऐड करोगे तो इसके जो अंकों का योग आएगा वो कितना आएगा? 3 + 2 + 5 इंटू कितना? 41, है ना। बोलिए कितना? 410। और 410 को किससे डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? देखो वापस अंकों का योग कर लो 5। इस संख्या को अपन ने जब 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिल गया? 5 मिल गया। 9 से डिवाइड करने पर तो 5 मिल रहा है। अब अपन को ये और चाहिए कि 11 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, ये और ढूंढ लो आप। तो 11 का क्या रूल पड़ा भाई साहब? 11 का रूल एक तो क्या है, अपन जैसे 3 2 5 3 2 5 है तो अपन एक एक छोड़े क्या करते हैं? ऐसे चेक कर लेते हैं। लेकिन पूरे में चेक करेंगे क्या? पूरे में चेक नहीं कर रहे हैं। पूरे में चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि संख्या क्या चल रही है? पैटर्न वाली संख्या है। बार बार क्या है? एक हिस्सा संख्या क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो अपन एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्या? या तो एक चीज़ आपको पुरानी याद हो वो कर लो, वरना आप एक 6 डिजिट देखो एक बार। यदि इसको 11 से चेक करना होता, पहले 6 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, तो 5 3 8 2 क्या बनेगा? 10 बनेगा। और इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। 0 आएगा यानी 11 से क्या होगा? पूरा डिवाइड होगा। यदि पहले 6 डिजिट लेंगे तो 11 से पूरा डिवाइड होगा। अगली 6 डिजिट लेंगे तो भी 11 से पूरा डिवाइड हो रहा है। 6 डिजिट के सेट जहाँ भी बनते जाएंगे 11 से संख्या डिवाइड होती जाएगी। या आपको एक पुरानी बात याद हो, मैंने डिविजिबिलिटी जब पढ़ाई थी तब मैंने ये भी बताया था, ABC टाइप की जो भी संख्या है वो क्या होती है? ABC × 1001। डिजिट चेंज में भी बात हुई थी और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में बात हुई थी। और 1001 में क्या होता है? 7 भी है, 11 भी है और 13 भी है। तो ये एक 3 डिजिट का नंबर है, जहाँ भी 2 बार रिपीट हो गया 11 से पूरा डिवाइड होगा। तो 3 2 5 3 2 5 ऐसे ये सेट 2 बार आ जाए यानी 6 डिजिट तक ऐसा आ जाए तो पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 130 तक है ना, 123 तक, सॉरी। तो 123 तक है तो आप बताइए कहाँ तक पूरा डिवाइड हो जाएगा? आप 325 लेंगे, 325 लेंगे और ये लेंगे। तो ये जो 120 डिजिट तक है ना, 120 डिजिट तक तो 6 के सेट क्या होते चले जाएंगे? बनते ही चले जाएंगे। तो 120 अंकों तक तो क्या होगा? पूरा 11 से डिवाइड होगा। तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? 325 को क्या कर दो? 11 से डिवाइड कर दो। 325 को 11 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना आने वाला है? 11 2 22, 105 आएगा, 105 आएगा। और 105 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है? 6 आने वाला है।
तो क्या बन गया अब अपने पास कि अपना जो भी रिमाइंडर है वो ऐसा है कि 9 से डिवाइड करने पर तो 5 दे और 11 से डिवाइड करने पे क्या दे, 6 दे। तो कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम का अपन क्या है यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं। तो बताओ 9 से डिवाइड करने पर क्या बचना चाहिए, 9 से डिवाइड करने पर 5 और 11 से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, 6। तो आप बताइए कैसी होगी संख्या, या तो 11x प्लस 6 होगा या 9y प्लस क्या होगा 5 होगा। थोड़ा ब्रेक करो तो 9y बराबर क्या होगा 11x प्लस 1 है ना, और y बराबर 11x प्लस 1/9। कंपोजिट रिमाइंडर वाला कंसेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसको थोड़ा और सजाएंगे तो 9x प्लस 2x प्लस 1/9 ये y की वैल्यू है। ये तो डिवाइड हो रहा है 9 से, 2x प्लस 1 के y से डिवाइड होने के लिए x की वैल्यू बोलो, क्या बोलोगे, x की वैल्यू क्या होगी 4, 2 गुणा 4 प्लस 1 9 बन जाएगा, 9 में 9 का भाग जाता है। तो अपना रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर है 11x प्लस 6 यानी 11 गुणा 4 प्लस 6 कितना 50। इस संख्या को 99 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 50, क्योंकि 50 को आप देखो डिवाइड करो, 50 को जब आप किससे करते हो 9 से करते हो तो 5 बचता है और 11 से करते हो तो 6 बचता है। या तो आप ये इस अप्रोच से कर लो, या अपन पहले वो एक अप्रोच और डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी अप्रोच, जिसमें अपन सक्सेसिव रिमाइंडर्स लिखते चले जाते हैं। 9 से 5 बच रहा है, 11 से क्या बच रहा है 6 बच रहा है, तो 11 से 6 बचने वाली संख्या लिखते चलो। और 6 कब बच सकता है 17 में, 22 और 6 28 में बच सकता है, 33 और 6 39 में बच सकता है, और 50 बोल सकते हो, 55 और 6 61 बोल सकते हो। ये वो रिमाइंडर्स हैं या वो संख्या है जिनको 11 से डिवाइड करने पे 6 बचता हो। अब 9 से डिवाइड करने पर 5 किस में बच रहा है, ना तो इसमें बचेगा, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। 50 ऐसी संख्या है जिसको 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आने वाला है 5 आएगा। तो ये 50 अपना रिमाइंडर है। तो ऐसे और ऐसे जिस तरीके से चाहो आप जा सकते हो। और बजाय इसमें क्या है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, कंपोजिट रिमाइंडर जब भी आप अप्लाई करते हो तो ये और ये ट्राई करने के बजाय क्या ऑप्शन ट्राई करो, वो ज़्यादा फायदेमंद है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने चेक करने होंगे, 3 ही चेक करने होंगे, है ना, क्योंकि या तो 3 में मिल जाएगा वरना चौथा अपने आप ही क्या होगा आंसर होगा। तो इसको उतारिए और अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अगला क्या है बेटा क्वेश्चन, आपको ऐसे दे दिया, मान लो मैं दे दूँ 1 की पावर 95, 2 की पावर 95, 3 की पावर 95, 4 की पावर 95, 5 की पावर 95 से लेकर 43 की पावर 95 और 44 की पावर 95 ये दे दिया। इसको डिवाइड किससे करना है 47 से। 1 की पावर 95 से लेकर 44 की पावर 95 तक जा रखें, 47 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या होगा फाइंड आउट करना है। करिए ट्राई, एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एक मौका दो। सैंतालीस एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बहुत ही प्राइम होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। प्राइम नंबर्स जो हैं वो बाकी सभी संख्याओं के साथ क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं अपने मल्टीपल्स के अलावा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और प्राइम का जो टोशेंट है वो भी आप जानते हो क्या होता है, टोशेंट साइक्लिसिटी। एक कम कर दो नंबर में से, जैसे अपन 47 से डिवाइड कर रहे हैं ना, आप जानते हो 47 की साइक्लिसिटी क्या है, 47 माइनस 1 कितना 46 है ना। अब देखो भाई साहब, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे 47 के साथ क्या है, कोप्राइम है। और जब भी ये आप बेस कोप्राइम होता है डिवाइजर के साथ, तो आप टोशेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो 47 का टोशेंट या साइक्लिसिटी जो भी आप कहें 46 है। तो आप 95 को क्या करो 46 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा बोलो 3 आएगा, है ना। सब जगह रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो क्वेश्चन आप क्या बोल सकते हो, आपका क्वेश्चन ये नहीं है, आपका क्वेश्चन तो बस इतना सा है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 से कहाँ तक बोलो
43 की पावर 3, 44 की पावर 3। ये है क्वेश्चन कि इस चीज़ को किससे डिवाइड करना है, आपको 47 से डिवाइड करना है। लेकिन अभी भी मामला क्या है, सुलझा नहीं है, सबको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ बेनिफिट ये है कि सब पे पावर क्या आ गई, सेम आ गई, और एक छोटी पावर भी आ रखी है, 3 पावर आ रखी है। और 3 पावर तक के फॉर्मूले भी बच्चे से क्या एक्सपेक्टेड रहते हैं कि याद रहेंगे, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सुना हुआ आपका क्या होता है, आपने सुना हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब से लेकर कभी भी आपको n का क्यूब तक निकालना है तो क्या लिखा जाता है, n इंटू, आगे अपन समेशन में क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस तरह के फॉर्मूले, या आपने सुने हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको कोई बोले 1 का क्यूब, 2 का क्यूब से लेकर 19 का क्यूब और 20 का क्यूब तक जोड़ना है तो क्या करेंगे, 20 इंटू 20 प्लस 1, 21/2 का होल स्क्वायर। आप इसको यदि काटेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी 210 का होल स्क्वायर, यानी 44100। तो इस तरीके से आप क्या सम ऑफ क्यूब्स निकाल सकते हो नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ फायदा है कि यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर्स हैं और क्यूब लगा हुआ है। तो इसकी यदि सम निकालेंगे, टोटल करेंगे तो क्या करोगे, 44 इंटू 45/2 का होल स्क्वायर। इसको आप देखेंगे तो क्या होगा, 22 कट जाएगा, 22 गुणा 45/2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम है। आप डिवाइड किससे करने जा रहे हो, 47 से। तो आप 47 से जरा डिवाइड करना, 22 में डिवाइड करेंगे तो 22 बच जाएगा। 45 को 47 से डिवाइड करो तो क्या लिखो, -2 लिख सकते हो, और ऊपर स्क्वायर, 22 इंटू -2 -44, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा तो क्या लिख सकते हो आप, 44 इंटू 44 लिख सकते हो। इसको 47 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, -3 गुणा -3 कितना हो जाएगा, 9। 9 अपना जवाब है। क्या किया, 47 की साइक्लिसिटी निकाली, 46 प्राइम नंबर 1 कम कर दिया, और सब की पावर्स को 46 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आया 3। तो अब इन पावर्स की जगह अपन टोस्टेंट वाला रिमाइंडर लिख दिया, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 से लेकर 44 की पावर 3 तक। ये क्यूब्स हैं, नेचुरल नंबर्स के 1 से चालू हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट n इंटू n प्लस 1/2, 44 गुणा 45/2 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 22 गुणा 45 का होल स्क्वायर। 22 को 47 से डिवाइड करें तो 22, 45 को डिवाइड करें तो -2, 22 गुणा -2 -44, लेकिन ऊपर स्क्वायर लिख रहा है तो 44 गुणा 44 लिखा जा सकता है। इसको 47 से डिवाइड करेंगे तो -3 बचा, -3 बचा, क्या बन गया, 9 अपना रिमाइंडर है। ये क्या है, 1 2 3 पावर तक रहती है, तो आप समेशन वाले फॉर्मूले का यूज भी कभी कभी कर सकते हो। कई बार क्या ऐसे कंसेप्ट्स की इंटरमिंगलिंग से क्वेश्चंस बनते हैं, वो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम का क्या यूज है, एक तो ये टोशन निकाला और एक इतना निकाला। अब ये क्या है, कौन सा कंसेप्ट आ गया, समेशन वाला कंसेप्ट बीच में क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन जब भी बनाए जाते हैं तो 2 या 3 कंसेप्ट को इकट्ठा करके डाल देते हैं। हाँ, यहाँ बड़ी पावर होती तो फिर ये समेशन वाला पैटर्न काम नहीं करता, कहीं ना कहीं कुछ और दिमाग लगाना पड़ता। और क्या दिमाग लगाते हैं अपन, वो आगे चल के कुछ क्वेश्चंस में आ भी जाएगा। आगे देखिए, मान लो क्वेश्चन आपको ये मिल गया, एक की पावर 1 का फैक्टोरियल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 की पावर 2 का फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 का फैक्टोरियल, 4 की पावर 4 का फैक्टोरियल, 5 की पावर 5 का फैक्टोरियल से लेकर कहाँ तक, 49 की पावर 49 का फैक्टोरियल, प्लस 50 की पावर 50 का फैक्टोरियल। और इसको डिवाइड किससे करने जा रहे हैं, इसको डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, 11 से। इसमें 11 का भाग लगाना है और रिमाइंडर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेस में फैक्टोरियल नहीं है, नंबर लिखे हुए 1 से 50 तक और सब पे ऊपर फैक्टोरियल में पावर लगी हुई है। बेस में फैक्टोरियल नहीं, ऊपर पावर में फैक्टोरियल है। 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 11 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बहुत ही प्राइम सुंदर होते हैं, जिनकी साइक्लिसिटी बहुत सुंदर तरीके से आती है। 11 की साइक्लिसिटी या टोशेंट क्या हुआ, 11 - 1 10। लेकिन साइक्लिसिटी और टोशेंट वाला कंसेप्ट जब भी आप अप्लाई करते हो तो आप जानते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 1 की पावर 10 में 11 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। कोई लेकिन शर्त क्या है, ए और 11 क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ए और 11 में कुछ भी कॉमन ना हो, 1 की पावर 10 हो या 10n हो, 10 का कोई भी मल्टीपल हो,
11 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1। बस ये ध्यान रखना a और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं हो। इन संख्याओं पे थोड़ा गौर कर दो, क्या 1 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 का फैक्टोरियल जानते हो क्या होता है 2, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो 3 की पावर 6, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 5 का 120, 6 का भी चलो हिम्मत करके सोच सकते हैं 720, 7 का आगे 5040, ऐसे ही चलता चला जाएगा ना। 49 की पावर 49 का फैक्टोरियल प्लस 50 की पावर 50 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ध्यान लगाइए भाई साहब, जहां भी 11 का टोशन 10 है, 10 या 10 का मल्टीपल जहां भी मिल जाएगा वहां 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा 1। आप बताओ 10 कहां से मिलना आपको स्टार्ट होगा? सबसे पहले 10 फैक्टोरियल में कहां पे आता है? 5 के फैक्टोरियल में। 1 2 3 4 5 होता है ना ये, तो इसमें 5 और 2 से क्या बन जाता है 10 बन जाता है। 5 के फैक्टोरियल में 10 आता है, और 5 के फैक्टोरियल के बाद कोई भी संख्या का फैक्टोरियल लिखोगे वो हमेशा 10 से क्या होगा डिवाइड होगा। यानी ये सब कौन 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल से लेकर 50 का फैक्टोरियल तक सब के सब क्या हैं 10 से डिविजिबल है, सब के सब 10 के मल्टीपल है। तो जहां 10 या 10 का मल्टीपल मिलेगा रिमाइंडर क्या आने वाला है 0 आने वाला होगा। बस शर्त यह है कि a और 11 क्या होने चाहिए कोप्राइम होने चाहिए। तो यहां से आगे आगे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जो थोड़ी बहुत मेहनत करनी है वो अपन को यहाँ करनी है। यहाँ क्या बचने वाला बेटा 1 बचने वाला, 2 की पावर 2 में क्या बचेगा 4, है ना, इसमें टेंशन है। 3 की पावर 3 6 को आप डिवाइड करना एक बार किससे 11 से, 3 की पावर 6 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 3 ऊपर 2, 27 की पावर 2, 27 को 11 से डिवाइड करोगे 5, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में यानी 25, 25 में जब 11 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, है ना। 4 की पावर 24। अब देखो आप जानते हो 11 की साइक्लिसिटी 10 है, तो यहाँ पे 24 को जब 10 से डिवाइड करते हो, 24 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आने वाला है 4। तो ये एक तरीके से ये क्या क्वेश्चन हुआ, 4 की पावर 4 को 11 से डिवाइड करना है, तो आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 4 आप वैसे भी जानते हो क्या होता है 256 होता है। 11 से डिवाइड करो कितना आएगा 30, पहले 3 बचेगा 36, रिमाइंडर यहाँ भी कितना आ जाएगा 3। तो आप देखिए यहाँ 1 बच गए, यहाँ 4 बच गए, यहाँ 3, यहाँ पे 3, पहले 4 तक तो गया। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, ये 5 की पावर क्या है 10 ऊपर 12, ये 6 की पावर 10 ऊपर 12 सॉरी 72। अब 5 के फैक्टोरियल के बाद सारे के सारे क्या हैं 10 के मल्टीपल है, जहां भी 10 का मल्टीपल मिलेगा वहां क्या मिलेगा रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। तो इतना तो हो गया, 1 ये बच गया, 4 ये बच गया, 3 ये बच गया और 3 ये बच गया, ये तो यहां तक का हिसाब हो गया। उसके बाद यहां क्या रिमाइंडर बचेगा 1, यहां भी क्या बचेगा 1, यहां भी क्या बचेगा 1। अब आप ये बताओ ये 1 कितनी बार बचेगा, ये बता सकते हैं क्या? क्या 5 से आगे आगे 50 तक तो सब में 1 बचेगा? 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 की साइक्लिसिटी 10 है। देखो सारी की सारी पावर तो 10 से डिवाइड होगी, लेकिन अपनी बात हुई कि a और 11 क्या होनी चाहिए कोप्राइम होनी चाहिए। 5 से लेकर 50 तक क्या सारे नंबर 11 के साथ कोप्राइम है क्या? बीच में कुछ 11 के मल्टीपल भी तो आए होंगे, आप समझिए बात को। 11 की पावर 11 का फैक्टोरियल, 22 की पावर 22 का फैक्टोरियल, 23 की पावर 33 का फैक्टोरियल, 44 की पावर 44 का फैक्टोरियल। ये 4 आइटम ऐसे हैं जो 11 से ऑलरेडी डिवाइड होंगे, 11 से क्या होंगे डिवाइड होंगे, यानी ये 11 से डिवाइड होंगे, रिमाइंडर क्या देंगे 0 देंगे। तो अब अपन 1 से लेकर 50 तक टोटल 50 संख्याएं हैं, ये पहले 4 का अपन ने अलग काम कर लिया, बाकी बच गए कितने 46। उन 46 में से 4 ऐसे हैं जो 11 के मल्टीपल ही हैं, यानी जो 11 के साथ कोप्राइम नहीं है, तो यहां तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो 1 कितने में मिलेगा, बाकी जो बच गए इन 46 में से 4 ही हटा दो तो बाकी कितने बच गए 42 बार आपके पास क्या बचेगा 1-1 बचेगा, 42 बार 1-1 बचेगा, और बाकी इन 4 में क्या बचेगा 0-0 बचेगा, तो इनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 1 बचा, 4 बचा, 3-3 और इनको लोगे तो कितना हो जाएगा ये 42 और हो जाएगा। तो जोड़ी आप 3-3 6 4 10 11 11 और 42 कितना बन जाएगा बोलो 53, और 53 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा बेटा 9 मिल जाएगा। 9 अपने क्वेश्चन का आंसर है। वापस देख लो मैंने क्या किया, 1 से 50 तक की संख्या 50 का फैक्टोरियल 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 की प्राइम नंबर है, साइक्लिसिटी सीधे आ जाएगी 10, है ना। अब मैंने थोड़ा सा इन पावर को सुलझाया, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 6, 4 की पावर 24, 5 6 मान लिखे। अब 11 का
कि साइक्लिसिटी 10 है तो अपन जानते हैं 10 या 10 का मल्टीपल कभी भी पावर में बन गया तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 10 के मल्टीपल कहाँ से मिलने स्टार्ट होंगे, यहाँ से 5 के फैक्टोरियल से, आगे सब 10 के मल्टीपल है ना। तो अपन को इसको सोल्व करना है, आगे ज़्यादा मेहनत अपन को करनी नहीं है। तो यहाँ 1 की पावर 1 तो 1 ही होती है, 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 की पावर 2 4, 4 ही रिमाइंडर बच जाएगा, 3 की पावर 6 को 11 से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर कितना आ गया 3। ये एक थोड़ी सी मेहनत रिमाइंडर थ्योरम से करनी पड़ी अपन को। 4 की पावर 24 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 की साइक्लिसिटी 10 का भाग 24 में लगाए तो 4 रिमाइंडर बता, तो 4 की पावर 4 को डिवाइड करना था, 4 की पावर 4 का मान 256 होता है, 256 को 11 से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब आगे इनका हिसाब करना है, 50 में से पहले 4 का काम हो गया, बाकी 46 बचे। अब इन 46 में इसमें भी 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा, लेकिन सब में 1 नहीं बचेगा क्योंकि बीच में कुछ 11 के मल्टीपल आएंगे, 11, 22, 33 और 44, ये 4 स्टेप आएंगी, ये चारों के चारों टर्म्स क्या होंगे 11 से डिवाइड होंगे। तो इन 46 में से ये 4 निकाल दो, बाकी बच गई 42 टर्म्स। बाकी जो 42 हैं इन 4 के अलावा वो सब के सब 11 के साथ कोप्राइम है, और कहीं भी कोई कोप्राइम नंबर हो ऊपर पावर 10 का मल्टीपल होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 बचता जाएगा कितनी बार, 42 बार। 46 थे, ये 4 निकाल दिए, इन 4 में रिमाइंडर क्या बचेगा, इन सब में रिमाइंडर आएगा 0। तो 42 ये और 11 ये, 42 और 11 53, 53 को 11 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना अपना 9। इसको नोट कर दो। अगला बता दो। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बेटा ही दिया 1 की पावर 40, 2 की पावर 40, 3 की पावर 40, 4 की पावर 40 से लेकर 13 की पावर 40 और 14 की पावर 40। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से। तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। 7 की साइक्लिसिटी आप जानते हो, 7 की साइक्लिसिटी 6 होती है। 6 से डिवाइड करोगे, पावर्स को यदि डिवाइड भी करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 4। और 4 4 वाला फॉर्मूला कभी भी समेशन में जनरली नहीं पढ़ते, 1 2 3 पावर तक, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, वर्गों का योग और घनों का योग, सम ऑफ क्यूब्स तक बच्चे याद रखते हैं। 4 घात वाला शायद याद नहीं रखते जहाँ तक मेरा मानना है, और उसके ऊपर भी कोई घात आ जाए 5 या 6 तो क्या करेंगे। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक चीज़ याद रखो, आप यहाँ एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, यूज अपन समेशन का ही कर रहे हैं। ये जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 5 की पावर n, या मान लो कुछ भी x - 1 की पावर n, x की पावर n, समेशन वाले जो भी फॉर्मूले होते हैं, ये इनकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं क्या होती है, x से ही होती है। x तो इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता ही होता है। हाँ, नीचे जरूर है, कई बार जैसे स्क्वायर वाले में 6 आता है, कहीं आगे जाके 12 आ जाए, है ना। तो ये फॉर्मूलों की स्टार्टिंग ऐसी होती है। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है, n × n + 1/2, फिर क्या है n × n + 1 2n + 1/6 स्क्वायर्स वालों के लिए, अपॉन 6। सम ऑफ क्यूब्स के लिए क्या लिखते हैं, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे सब में क्या है, n क्या आता ही चला जाता है, सारे फॉर्मूलों के डेरिवेशन में क्या आता है, बार बार n आता है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे आगे कुछ में 6 भी आएगा, कुछ में 24, 30, 120 भी आ सकता है। तो कभी कभी तो x जो का तो प्रेजेंट है, कभी कभी क्या होता है इस फैक्टर से कट जाता है ना। लेकिन जब जब ये प्राइम आएगा ना, ये काउंटिंग जब जब प्राइम आएगी तो ये x हमेशा क्या रहेगा, इनमें प्रेजेंट रहता है। ये बात समझने के लिए एक एग्जांपल हो, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से लेकर 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। अब देखो, यदि मैं इसमें यूँ लिखूँ 18 इंटू, ये वाला फॉर्मूला एक बार लगाऊँ, 18 इंटू 19 इंटू 18 36 1 37/6, ये 6 से डिवाइड होगा तो यहाँ 18 नहीं बचा ना। अब इसमें 18 की प्रेजेंस नहीं है क्योंकि ये 18 कहीं ना कहीं इस नीचे वाले फैक्टर से कट गया। लेकिन ये प्राइम नंबर होता, मान लो आप क्या कर रहे होते, 1 से लेकर 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर तक कर रहे होते, तो ये कैसा आता, 23 24 इंटू 47/6 आता। तो आगे वाला कोई हिस्सा इससे जरूर कट जाएगा, लेकिन ये प्राइम नंबर तो 6 से नहीं कटेगा ना,
ऐसे किसी कंपोजिट नंबर से कटेगा ही नहीं, प्राइम नंबर है वो। तो जब भी ये प्राइम नंबर इस तरह का लास्ट में आ जाता है या काउंटिंग प्राइम का मल्टीपल आ जाती है, तो ये प्राइम नंबर हमेशा ही क्या रह जाता है, प्रेजेंट रह जाता है। जो प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर हमेशा आपको प्रेजेंट मिल जाएगा। तो प्राइम नंबर्स के लिए क्या है कि अपन जुगाड़ बना सकते हैं इस अप्रोच से। आपको ये बात हो सकता है आपने समेशन नहीं पढ़ा है, तो मे भी थोड़ा डाउट लग रहा हो तो ज़्यादा लोड मत लेना, मैं आपको एक बस चीज़ लिखवा रहा हूँ। समझ आया है तो ठीक है, नहीं है तो ये जो चीज़ लिख रहा हूँ इसको याद रख लो, ये ज़्यादा काम की है। कहीं भी आपके पास ऐसे आ गया x की पावर n, x प्लस 1 की पावर n, x प्लस 2 की पावर n, x प्लस 3 की पावर n, कितनी बार, p टाइम्स p बार आ जाए या p इंटू m टाइम्स आ जाए। इसमें जब भी आप किसका भाग लगाओगे, p का भाग लगाओगे, प्राइम नंबर का भाग लगाओगे, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। शेषफल सदा क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये ध्यान रखना है, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या का भाग लगा रहे हो, कोई सीरीज आ गई जब पावर क्या चल रही है, सेम चल रही है। x की पावर कोई भी संख्या से कहीं से भी स्टार्ट, जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट हो, एक कोई भी संख्या से स्टार्ट किया, लगातार संख्याएं लिखी, पावर सब पे क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इवन है कि ओड है ना। कितनी बार आया, या तो जो नंबर है उतनी बार आ गया, उसके मल्टीपल टाइम्स आ गया, तो उसमें हमेशा ही उसको यदि प्राइम से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जैसे आप इसमें ध्यान दो, 1 की पावर 40, 2 की पावर 40 से कहाँ तक है, 13 की पावर 40, 14 की पावर 40 तक। यहाँ पे अपना प्राइम कौन है, प्राइम है 7, 7 से डिवाइड करें। अब ये कितनी बार आया, 14 बार। 14 क्या है भाई साहब, 7 का मल्टीपल ही तो है, ये 7 का मल्टीपल है ना, ये 7 बार आ जाता, 7 लगातार नंबर्स आ जाते हैं, 14 आ जाते हैं, 21 आए, 28 आए, इसको 7 से डिवाइड करोगे, निश्चित रूप से रिमाइंडर क्या मिलने वाला है आपको, 0 मिलने वाला है। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो इस क्वेश्चन का अपना जवाब भी क्या हो जाएगा, 0। आप इसको क्या कर लें, नोट कर लें, ये काम का मामला है। जैसे और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लो मैं यूँ लिख दूँ, जैसे ये लिख दें, 17 की पावर 100, 18 की पावर 100, 19 की पावर 100 से लेकर मैंने 43 की पावर 100 और 44 की पावर 100 तक लिख दिया, 17 से 44 तक लिख दिया। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से। रिमाइंडर बताना है क्या होगा। देखिए अब आप ध्यान लगाओ, क्या ऐसी लगातार संख्याएं हैं क्या, एक संख्या से चालू किया x से, फिर x प्लस 1 लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सब पे पावर क्या है, सेम है। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से। तो ये जो गिनती इनकी आ रही है, ये कितनी बार आनी चाहिए, तो 7 बार आए या 7 का मल्टीपल आए। तो आप बताओ 17 से 44 तक कितनी संख्याएं हैं, क्या काउंटिंग कर सकते हो, 17 से 44, 1 से लेकर 44 तक 44 संख्याएं हैं। 17 से लेना है तो पहली 16 तक घटा दो, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 44 माइनस 16 कितनी, 28 टर्म्स है ना, 28 पद हैं, 28 पद हैं। तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, 7 का मल्टीपल है ना 28, 28 पद आ गए, तो यहाँ निश्चित रूप से बिना पेन चलाए क्या बोलेंगे, रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0। दिमाग ही नहीं लगाना, सोचना ही नहीं है, बस ये याद रखो और चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, संख्याएं लगातार हों और पावर सबकी क्या हो, सेम हो, तब ये आपको अप्लाई करना है। जैसे मान लो और अपन ले लेते, आपको मिल गया 50 की पावर 1000, 51 की पावर 1000, 52 की पावर 1000 से लेकर कहाँ तक मिल गया आपको मालूम, 81 की पावर 1000 और 82 की पावर 1000 तक। इसको किससे डिवाइड करना है, 11 से। बोलो रिमाइंडर क्या होगा, 11 एक प्राइम नंबर है। ये कंसेप्ट काम करेगा किसके लिए, खाली प्राइम नंबर्स के लिए। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कोई भी नंबर के लिए आप चिपका दो, p प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 11 से डिवाइड कर रहे हैं, सब पे पावर सेम है, लगातार संख्या है। बोलो आप 50 से चालू कर रहे हो तो 42 में से 49 घटा दो, कितने, 33 टर्म्स है ना, 33 संख्याएं हैं, 33 11 का मल्टीपल है, निश्चित रूप से रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं इसमें। हाँ, अब कभी कभी क्या है, 0 के अलावा भी रिमाइंडर आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, जैसे इस पे
आपसे हल्की सी मेहनत और करवा ली जाए, वो कैसे हो सकती है? आपको यूँ दे देंगे, जैसे आपको बोल दिया बेटा 11 की पावर 85, 12 की पावर 85, 13 की पावर 85 से लेकर कहाँ तक 61 की पावर 85 प्लस 62 की पावर कितनी 85, ये बोल दिया। इसको डिवाइड करना किससे? 17 से डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर कितना होगा बताइए। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ये आप नोट कर लिया होगा। देखो प्राइम नंबर है, लगातार संख्या लिखी हुई है ना, पावर सब पे क्या है, सेम है। तो 17 या 17 के मल्टीपल टाइम्स यदि होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 11 से लेकर 62 तक कितने पद हैं बताओ? 11 से 1 से 62 तक, 62 10 घटाने हैं तो 62 माइनस 10 बोल दो, कितने पद हैं? 52 पद है, 52 टर्म्स है ना। आप जानते हो 17 का मल्टीपल यदि होता, 17 बार हो, 34 बार हो, 34 टाइम्स हो, 51 टाइम्स हो, 68 टाइम्स हो, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अपने पास तो 52 पद हैं, यानी यदि कितने पद होते, यानी यदि 51 पद होते तो रिमाइंडर 0 आता। तो कोई टेंशन नहीं है ना, आप इसको बस बांट लो, 11 की पावर 85, 12 की पावर 85 से लेकर 60 की पावर 85, 61 की पावर 85 और प्लस 62 की पावर 85। गौर करना भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक तो कितने पद हैं? 51 पद है ना, 51 टर्म्स हैं बाबू। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इसमें तो 17 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो जो बचेगा वो कहाँ से बचेगा? वो यहाँ से बचेगा। बस इसको 62 की पावर 85 को 17 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो अब थोड़ी सी रिमाइंडर थोड़ी लगा लो। 17 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 17 माइनस 1 16। 85 को 16 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आने वाला है? 5। आप 62 को डिवाइड करो 17 से, 17 3 51, 11 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। आप इसको क्या लिख सकते हो? -6 की पावर 5 भी लिख सकते हो। 17 एकम 17 होता है, 11 6 कम है ना, -6 की पावर 5 को क्या लिख दूँ? 36 इंटू 36 इंटू -5। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ -5 बचेगा। आप 3 3 9 5 क्या माइनस का 45, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 17 से कर रहे हैं। इसको 17 से जब आप डिवाइड करोगे, माइनस के 45 को 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 17 2 34 होता है ना, माइनस का 11 आएगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 17 माइनस 11, 6 आपका इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? जवाब बन जाएगा। क्या क्या देखो, 52 पद थे, 52 पद थे, 51 पद तक तो क्या होगा? चलेगा, है ना। 51 पद तक तो क्या है, रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा, अपने उस प्राइम वाले कंसेप्ट के कारण, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो खाली बस एक लास्ट वाला, या तो इसको उठा लो, आप इसको भी ले सकते थे या इसको भी ले सकते थे। देखो बात एक ही है, ये भी 11 की पावर 85 बना है, ये भी तो 11 की आ गया वापस घूम के 11 की पावर 5 या 11 की पावर 85 को डिवाइड कर रहे हो आप 17 से। तो यहाँ इसको अपन ने डिवाइड कर लिया 17 से और ख़त्म कर दिया। इसको नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये कंसेप्ट जहाँ अपनी साइक्लिसिटी से डिवाइड करने के बाद जैसे पावर, अब जैसे यहाँ अपन पावर लेते 16 से डिवाइड करके तो 5 5 पावर आ जाती। 5 5 का अपन को समेशन वाला फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो मेहनत ज़्यादा हो सकती है। इसमें ये कंसेप्ट अपने काम में आ जाएगा। यार ये मैंने शायद गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये 6 नहीं आएगा भाई साहब, मैंने पहाड़ा टेबल गलत उड़ा दी। यहाँ पे क्या था? -6 की पावर 5 था ना, -6 की पावर 5 था, तो ये क्या आएगा? 36 36 एंड -5। यहाँ इसको 17 से डिवाइड करोगे बेटा 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? -5 बचने वाला है। 2 2 और -5 बचेंगे तो क्या बचेगा? ये बनेगा -20, और इसको 17 से डिवाइड करोगे तो आएगा -3 नेगेटिव रिमाइंडर। तो एक्चुअल रिमाइंडर जो वो क्या होगा? 17 - 3 14। ये मैंने कैलकुलेशन में कबाड़ा कर दिया था, तो ये करेक्शन कर लेना, है ना। मैंने शायद ये 3 लिखा, कैसे लिख दिया? मैंने जल्दबाजी में 11 से डिवाइड कर दिया, 11 3 33, हाँ, तो वो 3 आ गया था। 17 से डिवाइड कर रहे थे ना अपन इसको।
अपन इसको 5 की पावर जो भी थी ये 62 की पावर 85 को 17 से डिवाइड करे थे, तो यहाँ डिवाइड किया तो 11 बच गया, 85 को 16 से डिवाइड किया तो 5 आ गया था, तो 11 की पावर 5 थी, -6 में लिखा इसको अपन ने। आगे लिखिए, ये मिला है क्वेश्चन आपको 1 की पावर 43, 2 की पावर 43, 3 की पावर 43, 4 की पावर 43, 5 की पावर 43, 6 की पावर 43, 7 की पावर 43, 8 की पावर 43, 9 की पावर 43 और 10 की पावर 43। इसको डिवाइड कर रहे हो किससे? 16 से। रिमाइंडर क्या होगा? 16 का भाग लगा रहे हैं, 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, ये आपको बताना है। 16 की साइक्लिसिटी आप जानते हो, ट्राई करो इसको। ये 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 की पावर 4 माइनस 2, 2 की पावर 2 यानी 4, साइक्लिसिटी आएगी 4। लेकिन साइक्लिसिटी टोशेंट वाला कंसेप्ट तभी अप्लाई करते हैं जब आप a की पावर 4/16, अपन को पता ना रिमाइंडर 1 देता है, तो ये a और 16 को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ 16 के साथ को प्राइम कौन कौन से हैं? ये वाला पद 1, 3, 5, 7 और 9, बाकी सब में 2 है। और 2 कितनी बार है? खूब बार है, 2 43 बार है, 4 में तो पहले से ही 2 है, ऊपर 43 पावर और लगी हुई है। तो आप को बस करना क्या है, इसको डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा। 2 की पावर 43, आपको तो 16 के लिए 2 की पावर 4 चाहिए होता है ना, ये तो 2 43 बार है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो ऐसे ही आप यहाँ भी क्या बोलोगे? यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ भी 0, इसमें भी 0 बचेगा, इसमें भी 0 बचेगा और इसमें भी क्या बचेगा? 0। जहाँ 2 4 बार या उससे ज़्यादा बार मिल जाएगा 16 के लिए, तो रिमाइंडर क्या बचना है? 0 बचना है। तो बस ये काम के हैं। और ये 3, 5, 7, 9 तो कोप्राइम है 16 के साथ, तो पावर को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो। 43 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 लिख दूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3 और 9 की पावर 3। बस यहाँ 1 बच रहा है। 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27 को डिवाइड करेंगे तो 11 बच जाएगा। 125 को डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना बचेगा? 13। 7 की पावर 3 या तो 343 को डिवाइड कर लो, या 7 की पावर 3 क्या होती है? 49 × 7 होती है। इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 1 × 7 यानी 7 बच जाएगा। 9 की पावर 3 क्या होती है भाई साहब? 9 की पावर 2 × 9, 81 × 9। 81 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 1 बचेगा, 1 × 9 9 बच जाएगा। और इनको आप ऐड कर लो, ये कितना होगा? 20, 20, 40 और 1 41। 41 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या प्राप्त हो जाएगा? 9 प्राप्त हो जाएगा। इसको 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 9। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन जहाँ ना डायरेक्ट स्ट्रेट साइक्लिसिटी या कोई समेशन नहीं बन रहा हो, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और फिर अब अपन करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम, देन खत्म। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना? लास्ट क्वेश्चन होगा, ऐसे ले लिया, मान लो अपने 25 की पावर 25 25 25 लिखते जा रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स। इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? 17 से डिवाइड करना है और शेषफल बताना है। 25 25 25 चलता ही जा रहा है अनंत बार, इन्फिनिट टाइम्स। इसका 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? पावर पे पावर का मतलब देख लो आप, जैसे कई बार आते हैं 7 की पावर 3 ऊपर 4 है, तो क्या होता है? 7 की पावर 3 × 4 कितना? 7 की पावर 12 बन जाती है। लेकिन 7 की पावर 3 ऊपर 4 है तो उसका मतलब 7 की पावर ये 81। तो ये ऐसा केस है, इस तरह वाला केस है। ब्रैकेट नहीं है, पावर्स पे पावर चढ़ती चली जा रही है। 17 से डिवाइड कर रहे हैं। 17 के लिए अपन क्या जानते हैं भाई साहब? 17 की प्राइम नंबर है। 17 की साइक्लिसिटी अपन जानते हैं कितनी? 17 की साइक्लिसिटी है
17 माइनस 1 16 है, और पावर पे पावर चलती चली जा रही है। तो पहले अपन क्या करेंगे, देखो 25 तो है ही, 25 को 17 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 8 आएगा। 8 के ऊपर कितना, 25 25 25 इनफाइनाइट टाइम्स। अब इस चीज़ को किससे डिवाइड करेंगे अपन, साइक्लिसिटी से 16 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये इसको डिवाइड करना 25 की पावर 25 की पावर 25 इनफाइनाइट टाइम्स किससे, 16 से। और यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, चिपका देंगे। ये अपन ने कुछ पावर वाले क्वेश्चंस किए होंगे पीछे क्लास में, उसी कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, बस यहाँ अनंत बार आ गया। तो देखो इस चीज़ को 16 से डिवाइड करें, दोनों को प्राइम है, तो 16 की साइक्लिसिटी अपन काम में ले सकते हैं वापस। 16 होता है 2 की पावर 4, तो 16 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 2 की पावर 4 माइनस 2, यानी 2 की पावर 2 मतलब 4, अभी भी काम में लिया था। तो अब वापस क्या करेंगे अपन, इस चीज़ को 4 से डिवाइड करेंगे। 25 की पावर 25 की पावर 25 इनफाइनाइट टाइम्स को 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 25 6 चौक 24, एक बचेगा, एक पे कितनी भी पावर चढ़ा रखी हो, रिमाइंडर क्या आएगा, एक ही आ जाएगा। तो अब अपना ये क्वेश्चन क्या हो गया कि आप 25 की पावर 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 9। तो अब क्या होगा, ये रिमाइंडर कहाँ काम में आएगा, यहाँ पे काम में आएगा कि आप 8 की पावर 9 को किससे डिवाइड कर रहे हो, 17 से डिवाइड कर रहे हो। ये है क्वेश्चन। 8 की पावर 9 को 17 से डिवाइड कर लो तो 8 की पावर 3, ऊपर 3 कर सकते हो, 512 की पावर 3 को 17 से डिवाइड कर रहे हो। 17 3 51 होता है, तो 510 में भाग जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 की पावर 3 कितना, 8 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस आइटम को 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा, 8। वापस देख लो क्या किया, जब पावर से पावर आती है तो पहले बेस को डिवाइड करेंगे। असली क्वेश्चन है कि इसको डिवाइड किया 8, 8 के ऊपर ये पावर लगी हुई है, इसको 17 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 17 की साइक्लिसिटी निकाली, 17 माइनस 1 कितनी, 16 है। अब पावर को 16 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको 8 के ऊपर लगा देंगे और काम हो जाएगा। तो अपना मुद्दा है कि इस चीज़ को पहले 16 से डिवाइड करना है, लेकिन इसको 16 से डिवाइड करना भी आपको डायरेक्ट रिमाइंडर नहीं देगा। अब इसको 16 से डिवाइड करने के लिए भी वापस 16 की साइक्लिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। 16 की साइक्लिसिटी 4 है ना। तो अब 16 के लिए जो पावर है ना, इस पावर को अपन 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो इसको जब 4 से डिवाइड किया तो 25 4 के मल्टीपल से 1 आ गया बस, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 4 × 6 24 होता ना, एक आएगा और एक पे कोई भी पावर लगी हुई हो, एक ही आना है रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर ये एक, अब इसकी जगह लगा देंगे। तो 25 की पावर 1 को 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 9, और ये 9 कहाँ आ गया, ये 9 आ गया अपना 8 की पावर 9 पे। 8 की पावर 9, 9 को 17 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा अपना कितना, 8। या अपन इसको वो डायरेक्ट स्टेप्स में करते हैं, तो भी मैंने आपको पहले बताया था। आपके पास जैसे ये है ना, 25 की पावर 25 की पावर 25 की पावर 25, 17 से डिवाइड करना है, इसको 17 से करना है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 17 की साइक्लिसिटी किससे, 16 से। अब ऊपर वाली पावर को किससे डिवाइड करें, 17 की साइक्लिसिटी से इसको डिवाइड किया, 16 की साइक्लिसिटी इससे इसको। 16 की साइक्लिसिटी कितनी, 4। 4 के लिए आगे साइक्लिसिटी या तो क्या होती है, आप 2 लेते हो या जरूरत नहीं पड़ेगी 4 के लिए। इसको 25 से डिवाइड करो कितना, 8। 25 को 16 से डिवाइड करो कितना बचेगा, 9। 25 को 4 से डिवाइड करो 1, और 1 पे कोई भी सामान लगा हुआ 1 ही हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 8 की पावर 9 को किससे डिवाइड करना, 17 से। तो फिर ये सेम ही चीज़ हो गई, आगे रिमाइंडर 8 अपना आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये अपने रिमाइंडर थ्योरम के सारे क्वेश्चन हो गए। एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन और भी बनता है अपना, जिसमें अपन यूनिट क्या करते हैं, 10th डिजिट निकालते हैं ना, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, वहाँ भी अपन 100 और 1000 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, खुद से कर लेना। ये मैं लिख दिया 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 से लेकर कहाँ तक, 5 की पावर 99, 5 की पावर 100 के अंतिम, क्या इसका क्या होगा बताना, आपको यूँ बोलो, सैकड़े का अंक बताना है। इसका सैकड़ा अंक क्या होगा, इसकी 100th डिजिट, इसकी जो बड़ी सी वैल्यू आएगी ना, उसकी 100th डिजिट क्या होगी, इसका सैकड़े का अंक क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। इसका आंसर आप कमेंट में चिपका देना, वहाँ देखेंगे कि क्या सही आंसर है। बाकी सीट में भी है, आप एक बार ट्राई कर लेना। वापस डाउट सीट वाले सवाल कर लोगे, ये करोगे तो इसमें आएगा ही नहीं, आपको पता है 1000 से डिवाइड करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो मेहनत आप कर लेना इस क्वेश्चन के लिए। तो रिमाइंडर थ्योरम अपनी क्या है, कंप्लीट है।
ये 7 जो लेक्चर्स हुए हैं इनको अच्छे से एक बार, क्लास वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से एक बार खुद से कर लो, सारे कंसेप्ट देख के उनके बेसिस पे पूरी सीट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से एक बार ट्राई कर लो, एक आध बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, भले एसएससी में हो, सीडीएस में हो, कोई सा भी और एग्जाम हो, भले ही इवन कैट में भी कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से हर सवाल रेमेडी थ्योरम का कर सकते हो। तो आप बाकी मस्त अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्तों को बेनिफिट मिल सके और क्लास का मोटिवेशन भी बना रहे कि हाँ बहुत से बच्चे, अच्छी क्लास, बच्चों के अच्छा कंटेंट मिलता चला जाए और फैकल्टीज़ को मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिलता चला जाए। तो शुभ दिन, शुभ समय, थैंक यू, धन्यवाद।